जी. Okay, let's start the session with a motivational thought for the day. Be like a seed, grow every day. What does this mean? आप में से कोई ये explain करना चाहेगा? I will be doing it. Good afternoon, Khushbu. How are you doing? Be like a seed. जैसे हम देखते हैं पेड़ों के बीज होते हैं, हर रोज थोड़ा थोड़ा सा ग्रो करते हैं और एक दिन इतने माइटी ट्रीज बन जाते हैं. तो हमें मैम इसे इनसे हिंदी में एक्सप्लेन करें मैम. हाँ जी, मैं बिल्कुल हिंदी में ही कर रही हूँ. बीज की तरह हमें भी बनना है. जैसे बीज धीरे धीरे ग्रो करता है, बड़ा होता है और एक दिन इतना विशाल पेड़ बन जाता है, तो हमें भी क्या करना है, हमें हर रोज सीखना है, हर रोज लर्निंग करनी है. उस लर्निंग को हमें अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है, यूज करना है. और ऐसे ही धीरे धीरे हमें भी डेली अपने आप को हर रोज इम्प्रूव करना है, हर रोज हमें ग्रो करना है. क्लियर हुआ? Isn't it is inspiring enough? Yes, है ना? ma'am. Yes ma'am. Very good. So the next, let's do the word of the day. Word of the day is mesmerizing. Would you like to pronounce? Mesmerizing. आप बोल के देखो. मेस पे आपको स्ट्रेस देना है. देन मराइजिंग. मेस्मराइजिंग का मतलब क्या होता है? जैसे आपने कोई चीज देखी और आपको बहुत ज्यादा कैप्टिवेटिंग लग रही है, बहुत ज्यादा ऐसा लग रहा है कि वाओ कितनी सुंदर है, उसे देख के आप बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड फील कर रहे हो, उस चीज को हम क्या कहते हैं? मेस्मराइजिंग. ठीक है. वी हैव फ्यू साइनोनियम्स ऑफ इट. इसके कुछ साइनोनियम्स है. साइनोनियम्स का मतलब होता है सिमिलर वर्ड्स, जिसका सेम मतलब हो. तो यहाँ पे कुछ इसके सिमिलर वर्ड्स हैं, मैं उन्हें मार्क कर रही हूं. कैप्टिवेटिंग. कैप्टिवेटिंग का भी मतलब होता है जो आपको कैप्चर कर ले, जो आपको पकड़ के रखे. स्पेल बाइंडिंग. स्पेल बाइंडिंग मतलब आपका मुंह खुला का खुला रह गया, इतनी सुंदर, इतनी अट्रैक्टिव वो चीज लग रही है. बीविचिंग. बीविचिंग मतलब हमारी आंखें फाड़ फाड़ के हम देख रहे हैं. एंथ्रोलिंग. ऑल दीज मीन्स मेस्मराइजिंग. कोई भी चीज बहुत सुंदर है, बहुत अट्रैक्टिव, बहुत अच्छी है. यूसेज. यूसेज का मतलब है कि हम इसे कहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं, कहाँ पे यूज कर सकते हैं. ठीक है. तो इसका यूसेज यहाँ पे जो गिवन सेंटेंस है, योर मेस्मराइजिंग परफॉर्मेंस ऑन द टेलीविजन शो मेक्स अस ट्यून इन एवरी मंडे एट 9 PM. इसका मतलब कि जो आपका टेलीविजन पे शो आता है वो इतना ज्यादा कैप्टिवेटिंग है, इतना इंटरेस्टिंग है कि हम हर मंडे 9 बजे अपने टीवी के साथ जाके चिपक जाते हैं. मीन्स हम टीवी खोल के बैठ जाते हैं, हम वेट करते हैं, क्योंकि वो इतना ज्यादा इंटरेस्टिंग है आपका जो शो है. राइट? द मीनिंग ऑफ mesmerizing is clear? Yes ma'am. Would anyone like to make a sentence of this? आप मुझे मैसेज कर सकते हो, चैट बॉक्स में लिख के बताओ एक सेंटेंस. अगर आप कुछ लिखना चाहते हैं तो how would you make your own sentence from this word mesmerizing? Yes, I'm waiting. Riyaz, Divyanshu. Yes, ma'am. Let's see who gave me the first sentence. Yes. Khushbu, Krishna, any one of you? Mesmerizing का मतलब तो सबको क्लियर हो गया ना? मेस्मराइजिंग लुक्स हो सकते हैं किसी के, मेस्मराइजिंग क्लोथ्स हो सकते हैं. ठीक है. यहाँ पे हमने जो यूज किया है वो है मेस्मराइजिंग परफॉर्मेंस. यस, आई एम वेटिंग. Okay, so you can better try at home. Let's move to the new slide. Okay, these are homophones.
the words which are similar in pronunciation but different in spellings, different in meaning. ये जो वर्ड्स हैं ये क्या है? हमारे होमोफोन्स. इनको हम कहते हैं होमोफोन्स. होमोफोन्स का मतलब होता है ऐसे वर्ड्स जिनको हम बोलते हैं तो एक ही तरह से है, पर उनका स्पेलिंग्स अलग होते हैं और उनका मीनिंग भी अलग होता है. हमारा यहाँ पे पहला वर्ड है बेयर. BARE, बेयर. बेयर का मतलब होता है बिना किसी चीज के. ठीक है. द ट्रीज आर ऑलरेडी बेयर. इसका मतलब है जो ट्रीज है उसमें से सारे पत्ते झड़ गए तो वो खाली हो गए हैं. कई बार हमारे पेरेंट्स मम्मा हमें मना करते हैं, डोंट मूव बेयर फुटेड. चप्पल पहनो, नंगे पैर मत घूमो. तो बेयर मतलब नंगा. प्लीज डोंट स्क्रिबल दिव्यांशु. ओके. तो बेयर का मतलब एक तरह से हो गया बिना किसी चीज के. जैसे ये पेड़ है बिना पत्तों के है. हमारे पैरों में अगर जूता चप्पल नहीं है तो हमारे बेयर फुट है. डन है ना? दिव्यांशु. जी मैम. हाँ जी. आप लोग अपना ही डिस्कशन कर रहे हैं. नो मैम, अभी क्लास ज्वाइन किए थे मैम. वो एक्चुअली हमने उस पर ध्यान नहीं दिया मैम, लेट हो गए आज. ओके, नो प्रॉब्लम. तो अभी जो हम कर रहे हैं वो हमने स्टार्ट किया है होमोफोन्स. जी मैम. ठीक है. होमोफोन्स होते हैं ऐसे वर्ड्स जो बोलने में तो आपको बहुत एक जैसे लगते हैं, बिल्कुल प्रोनाउंसिएशन सेम आता है, बट उनके स्पेलिंग्स अलग हैं जैसा कि आप स्लाइड पे देख सकते हो. और इनका मीनिंग भी टोटली डिफरेंट होता है. मीनिंग भी बिल्कुल अलग होता है. ठीक है. अभी हमने पहला ही वर्ड किया है बेयर. BARE, बेयर. इसका मतलब है बिना किसी चीज के, खाली. जिसे आप कहते हो ट्रीज आर ऑलरेडी बेयर. बेयर का मतलब बिना पत्तों के पेड़. बेयर अगर किसी के ऊपर बहुत कम, जैसे कोई जना कोई गरीब बच्चा है उसके ऊपर बहुत कम है, उसने सिर्फ एक अपनी इनर बस पहनी हुई है, कोई उसके ऊपर शर्ट वगैरह नहीं है, तो हम क्या कहते हैं? ही इज काइंड ऑफ अ बेयर क्लोथ कम बॉय. आपने अगर पैरों में कुछ नहीं पहना है तो आप कहते हो बेयर फुटेड. ओके. नेक्स्ट, इसका जो होमोफोन है वो है बेयर. बेयर मतलब भालू. तो आई एम अफ्रेड ऑफ बेयर्स. ठीक है. मुझे भालुओं से डर लगता है. तो बेयर एंड बेयर प्रोनाउंसिएशन सेम है, पर आप देखो स्पेलिंग में AEAR है और एक में ARE है. बेयर. राइट. अगर आपको कोई डाउट हो तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हो. यू कैन रेज योर हैंड और यू कैन अनम्यूट एंड आस्क क्वेश्चन. आप चैट बॉक्स में लिख सकते हो. फाइन. नेक्स्ट वर्ड इज बोर्ड एंड बोर्ड. पहला वाला बोर्ड BORED. बोर्ड का मतलब है बड़ा बोरिंग है, मजा नहीं आ रहा. जैसे क्लासेस होती हैं, हम नॉर्मली क्या कहते हैं? मैथ्स क्लास बहुत बोरिंग है, तो आई एम गेटिंग बोर्ड इन द क्लास. आफ्टर अ व्हाइल आई गॉट बोर्ड एंड लेफ्ट. कभी आप कोई स्पीच सुनने गए हो, वहां पे क्या लगता है? अरे इतनी लंबी लंबी स्पीच, बड़े बोर हो गए. कई लोग होते हैं ना बीच में उठ के चले जाते हैं, तो वही है. थोड़ी देर तो मैंने सुना, उसके बाद मैं बोर हो गया और छोड़ के चला गया. और बोर्ड BOARD, बोर्ड. बोर्ड का मतलब जहाँ पे आप लिखते हो. जैसे क्लासरूम में ब्लैक बोर्ड्स होते हैं, व्हाइट बोर्ड्स होते हैं. आजकल तो हम क्लास में ग्रीन बोर्ड्स भी होते हैं और कंप्यूटर वाले स्मार्ट बोर्ड्स भी होते हैं. तो बोर्ड मतलब जिसके ऊपर आप लिख सकते हो. आई विल राइट इट अप ऑन द बोर्ड. The difference between board and board is clear to everyone? Yes, ma'am. Very nice. Yes, ma'am. Good. BEB. ये आपने बहुत बार यूज किया होगा डेली. उसमें जब भी आप बात करते हो तो आप बी वर्ड बहुत यूज करते हो. We should be punctual, we should be truthful, we should be honest. बी का मतलब ना. यहाँ लिखा है बी क्वाइट, चुप रहो, चुप हो. एंड BEE, बी मतलब मधुमक्खी. मधुमक्खी. Yes, a bee is buzzing around. एक मधुमक्खी मेरे पास बज कर रही है. बज होता है
बीज जब चलती हैं, उड़ती हैं, तो उनकी भिनभिनाहट होती है, एक आवाज आती है ना बीज की, उस आवाज को कहते हैं हम बजिंग, बज साउंड। बीज बज करती हैं, ठीक है। अ बी इज बजिंग अराउंड। बी का मतलब होना, दूसरी बी मधुमक्खी। देन है हमारा बीच एंड बीच। पहला वाला बीच तो सबको पता है, जो आपका सी बीच होता है, समुद्र का किनारा होता है ना, जहाँ पे रेत ही रेत होती है, वहां पे कोकोनट के ट्रीज होते हैं, वहां पे सब जाके एंजॉय करते हैं और वहां पे टैनिंग करते हैं, है ना, सन टैन, सन बाथ लेते हैं। तो ये तो हो गए हमारे बीच। इट्स अ नाइस डे फॉर गोइंग टू अ बीच, कि आज का दिन बहुत अच्छा है तो बीच पे चलते हैं। एंड बीच, BEECH, आप में से कोई ये वाला वर्ड मुझे बता सकता है? BEECH। बीच होता है पेड़ और उसकी लकड़ी। यस, बीच इज अ टाइप ऑफ अ ट्री। जैसे हमारे मैंगो ट्री होते हैं, आपके कोकोनट, नीम ट्री, ये सब है, तो बीच भी एक पेड़ का नाम है। The great beech is towered up towards the sky। ये जो बीच का बड़ा लंबा सा पेड़ है, टॉवर का मतलब है ऊंचा, जैसे कि एक टॉवर होता है, उसकी तरह ये ऊपर आसमान में जा रहा है, मीन्स इतना लंबा होता जा रहा है। Then bean and bean। फर्स्ट बीन इज जो हमारी बीन्स होती हैं, जो हम खाते हैं, जिसे आप फलियां कहते हो, फ्रेंच बीन्स, ठीक है। टॉम डजंट लाइक ग्रीन बीन्स, तो उन्होंने क्या कहा, टॉम को ग्रीन बीन्स पसंद नहीं है। एंड द सेकेंड बीन, BEEN बीन, दिस आई वांट यू टू टेल मी, बीन, व्हाट इज बीन? BEEN bean, this all of you knows this bean। हाँ जी, कोई बताना चाहेगा बीन क्या होता है? अभी जो हमने ऊपर वर्ड किया था बीई वर्ड, बीई वर्ड की ये पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है। हमारे जो वर्ब्स होते हैं इनकी 3 फॉर्म्स होती हैं, ये सबको पता है। 3 फॉर्म्स ऑफ द वर्ब, प्रेजेंट, पास्ट। खुशबू आप बताओगे? खुशबू इज देयर? नहीं। व्यास, दिव्यांशु, दिव्यांशु। जी मैम। हाँ जी, बीन मुझे बताओगे? हमारे पास, मैंने आपको बोला हमारे इंग्लिश में वर्ब्स के 3 फॉर्म्स होते हैं। पहला हो गया प्रेजेंट टेंस, सेकंड कौन सा होता है? प्रेजेंट मैम, पास्ट और परफेक्ट होता है क्या? प्रेजेंट, पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट नहीं, वो तो हमारे टेंसेस होते हैं। ये वर्ब की फॉर्म्स हैं। पहली फॉर्म प्रेजेंट, सेकंड फॉर्म पास्ट, थर्ड इज पास्ट पार्टिसिपल। तो बी जी की मैम। पहली फॉर्म प्रेजेंट टेंस में तो हो गई बी। सेकंड में क्या होती है? वॉज या वर। अगर एक होगा तो वॉज, अगर प्लूरल है तो वर, और थर्ड फॉर्म मतलब कि पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म होती है बी, होना। आई हैव नेवर बीन टू जापान, मैं कभी भी जापान नहीं गया। अच्छा, मुझे किसी और वर्ड की 3 फॉर्म्स बता सकते हो? जैसे गो, गो, वेंट, गॉन। गो, वेंट, गॉन, वेरी गुड, ओके। अच्छा, मुझे बताओ कम की? कम, केम, कम। कम, केम, कम, ओके। अभी नेक्स्ट जो हम करेंगे ना होमोफोन, उसमें भी एक आपकी वर्ब फॉर्म है, तब पूछूंगी आपसे, ओके? ऑफ कोर्स मैम। ठीक है, ओके। द नेक्स्ट इज ब्लू एंड ब्लू। फर्स्ट वन ब्लू, तो हमें पता है कलर है। शी लाइक्स ब्लू ड्रेसेस, और उसने पहनी भी ब्लू ही है। ब्लू एक कलर का नाम है, ठीक है। सेकंड वन इज ब्लू। अब ये मुझे बताओ कि सेकंड वाला ब्लू किस वर्ब की फॉर्म है? जैसे अभी हमने बी की फॉर्म की, गो की आपने मुझे फॉर्म बताई, कम की फॉर्म बताई। ये मैम थर्ड फॉर्म है, पास्ट पार्टिसिपल। ये आपका सेकंड फॉर्म भी है, थर्ड फॉर्म भी है, बट कौन से वर्ड की?
फिर इसका मीनिंग भी बताऊंगी, पहले आप मुझे बताओ ये कौन से वाले वर्ड की फॉर्म है, इसका प्रेजेंट क्या है? blow, ब्लो ब्लो, ब्लो, ब्लू, ठीक है। ब्लो का मतलब होता है फूंक मारना, जैसे हम बर्थडे पे कैंडल्स ब्लो करते हैं, है ना, हम कैंडल्स को फूंक मारते हैं। शी ब्लू इनटू हर कॉफी टू कूल इट डाउन, उसने क्या किया, अपनी कॉफी को फूंक मारी ताकि वो कॉफी ठंडी कर सके, तो ब्लू। ऑल दिस होमोफोन्स आर क्लियर टू एवरीवन? ये सारे Yes, ma'am. होमोफोन्स आपको क्लियर है? yes मैम। ठीक है, वेरी नाइस। सो लेट्स मूव अहेड। अच्छा चलो, अभी आजकल जो सीजन चल रहा है वो फेस्टिव सीजन है। फेस्टिव सीजन में हम स्वीट्स खाते हैं, हम चॉकलेट्स खाते हैं, हम फ्रूट्स एंड ड्राई फ्रूट्स खाते हैं। तो आप सबको ड्राई फ्रूट्स के नाम पता है? सभी ड्राई फ्रूट्स के नाम पता है आप लोगों को? कुछ के पता है मैम। ओके, कुछ के पता है, कौन कौन से पता है? आलमंड, कैश्यू, पीनट्स। पीनट्स, ठीक है। Wait a second, yes. Okay. The first one is, आपने क्या बोला था? बादाम को almonds, है ना? But this is not almonds, this is almonds. इसमें L जो है that is silent. तो हम इसमें L को प्रोनाउंस नहीं करते, इसे बोलते हैं almond. बादाम की इंग्लिश almond. We should have at least 5 almonds daily in the morning. है ना, कहते हैं ना सुबह 5 बादाम खाने चाहिए। तो आमंड, अब आपके सामने कभी कोई आलमंड बोलेगा तो आप उसे रेक्टिफाई करोगे कि यहाँ पे एल साइलेंट है, तो हम इसे बोलेंगे आमंड्स। सेकंड वर्ड काजू, काजू की इंग्लिश क्या है? इट्स ऑलरेडी रिटन। काजू को क्या बोलते हैं हम? कैश्यू। कैशू, इसे हम कैशू नट भी बोलते हैं और कैशूज भी बोलते हैं, ठीक है। हम अकेला बोलना चाहें तो हम कैशू भी कह सकते हैं, अगर आप कैशू नट बोलते हो देन ऑल्सो इट इज फाइन, बिल्कुल ठीक है। थर्ड, आपको यहाँ जो पिक्चर दिख रही है वो है पिस्ता की। पिस्ता की इंग्लिश क्या होती है? हम इंग्लिश में भी इसे पिस्ता ही बोलते हैं ना, तो वो ठीक बोलते हैं? नहीं, इसकी इंग्लिश होती है पिस्ताशियो। पिस्ताशियो, ठीक है। यहाँ पे शियो, शियो के ऊपर स्ट्रेस है, पिस्ताशियो। एक बार प्रोनाउंस करो, पिस्ता को क्या बोलोगे? पिस्ताशियो। वेरी नाइस, पिस्ताशियो। उसके बाद अखरोट, अखरोट को हम कहते हैं वॉलनट। तो नेक्स्ट टाइम से जब हम कभी भी किसी के साथ ड्राई फ्रूट्स की बात करेंगे तो हमें ये नाम पता होंगे तो एक अच्छा इंप्रेशन आता है ना। अभी हमें भूल जाता है कि क्या कहते हैं, हमें बेसिक बेसिक 2-3 तो पता होते हैं पर हमें सारे नहीं पता होते। अखरोट को कहते हैं वॉलनट्स। इसके बाद है किशमिश, किशमिश को क्या कहते हैं? रेजिन, रेजिन्स, रेजिन्स, ठीक है। खजूर, खजूर को कहते हैं डेट पाम्स। पाम ट्री, ये कहाँ मिलता है? डेजर्ट एरिया में, पता है आपको? डेट पाम। अच्छा चलो मुझे ये बताओ, आप में से अंजीर सबने देखा होगा, है ना? अंजीर पता है? यस और नो? नो मैम। नो, अच्छा। अंजीर यस नहीं मैम, पता? देखा हुआ है? जी मैम। तो अगर जिन्होंने देखा है वो मुझे बता दो, अंजीर को क्या कहते हैं इंग्लिश में? पता नहीं। पता नहीं है। अंजीर को कहते हैं हम फिग, बट यहाँ मैंने अभी उसकी पिक्चर नहीं लगाई, मैंने सिर्फ बेसिक्स की लगाई हुई थी, ठीक है। उसको कहते हैं हम फिग। ओके ओके, द नेक्स्ट स्लाइड इज, देखो जब हम कभी भी बात करते हैं किसी से इंग्लिश में, अगर हमारे वोकैबुलरी वर्ड्स थोड़े से अच्छे होते हैं, थोड़े से
साउंड होती हैं तो क्या होता है, एक अच्छा हम इम्पैक्ट छोड़ते हैं, हम अच्छा इंप्रेशन छोड़ते हैं दूसरे पे। तो यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं जिन्हें आप वेरी की बजाय उन वर्ड्स को यूज करोगे तो आपकी इंग्लिश थोड़ी सी ज्यादा बेटर लगेगी, सुनने में अच्छा लगेगा। जैसे हमारे पास एक वर्ड है वेरी बैड, हम कहते हैं ना बहुत बुरा, तो हम उसकी जगह कह सकते हैं ऑफुल। अगर हम बोलें कि आप घूमने गए थे अभी तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, तो आप क्या कहोगे, बहुत बुरा, वहां तो इतना ट्रैफिक जैम था, वहां तो इतना रश था। आप बोलोगे अगर कि माई एक्सपीरियंस वाज वेरी बैड, तो क्या लगेगा कि ठीक है भाई, बहुत अच्छी इंग्लिश नहीं आती। बट अगर आप कहोगे माई एक्सपीरियंस वाज ऑफुल, तो इसका मतलब है कि आप बहुत अच्छे साउंड कर रहे हो, मतलब कि आपको काफी अच्छी नॉलेज है इंग्लिश की। तो हम यहाँ पे कुछ वर्ड सीख रहे हैं जहाँ पे हम रेगुलर यूज जो हम करते हैं वर्ड्स वेरी के साथ, उन्हें रिप्लेस कर रहे हैं कुछ बेटर वर्ड्स के साथ। ठीक है, तो ये आप डेली लाइफ में जब भी आप यूज करते हो, आप बोलते हो किसी के साथ, तो ये वाले वर्ड्स को आप उनमें यूज करना। इट विल बी रियली रियली हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ यू। चलो, फर्स्ट वर्ड है वेरी बैड। वेरी बैड के लिए आपने यूज किया ऑफुल। वेरी स्मार्ट, स्मार्ट के लिए हमने यूज किया इंटेलिजेंट। आप में से कोई इसका सेंटेंस बना के बताएगा मुझे? वेरी स्मार्ट को रिप्लेस करते हुए इंटेलिजेंट के साथ मेक अ सेंटेंस। You are intelligent. यू आर एन इंटेलिजेंट गर्ल। देखो, इंटेलिजेंट जो है आपका वॉवल से स्टार्ट हो रहा है, तो इसके आगे आपको आर्टिकल एंड यूज करना पड़ेगा। यू आर एन Okay, ma'am. इंटेलिजेंट गर्ल। वेरी सैड, वेरी सैड का मतलब बहुत दुखी है, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, सॉरोफुल। ठीक है, अपसेट, आज मूड नहीं अच्छा, ठीक है, आज मैं बहुत अपसेट हूं, तो उसके लिए आप क्या यूज कर सकते हो, डिस्ट्रॉट। ठीक है, हाँ, सुबह सुबह मम्मा ने डांट दिया, या कोई चीज टूट गई, या कोई चीज मिल नहीं रही, या लेट हो गई क्लास के लिए, तो आई एम रियली अपसेट, आई एम वेरी अपसेट टुडे, सो यू विल से आई एम डिस्ट्रॉटेड टुडे। कोल्ड, कोल्ड के लिए फ्रीजिंग। अब जैसे विंटर्स आ रही हैं, ठीक है, तो हम अपने हाथ रब करते हैं, क्या बोलते हैं, अरे बड़ी सर्दी है, बहुत ठंडा है, इट्स वेरी कोल्ड टुडे। वेरी कोल्ड की जगह आप यूज करो इट्स फ्रीजिंग टुडे, राइट। वेरी स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग, पावरफुल, तो यहाँ पे फोर्सफुल, पावरफुल, ऐसे वर्ड्स आप यूज करोगे। ब्राइट, ब्राइट का मतलब होता है चमकीला, चमकदार। तो हम बहुत ब्राइट, जैसे आप एक बल्ब लेके आए एलईडी का, आप कह रहे हो ये तो बहुत चमकीला है, ये तो बहुत इसकी तेज लाइट आ रही है, बहुत ब्राइट है, तो आप ब्राइट की जगह यूज करो इट इज वेरी ल्यूमिनस। ठीक है, ल्यूमिनस का मतलब होता है जिसमें से लाइट निकल रही है, काफी तेज, काफी अच्छी रोशनी आ रही है। सन को क्या कहते हैं, सन इज अ ल्यूमिनस बॉडी, है ना, क्योंकि उसके अंदर से इतनी ज्यादा हीट लाइट आ रही होती है। ओके, बिजी, आज तो मैं बहुत बिजी हूँ, मेरा शेड्यूल इतना फुल्ली पैक्ड है। ठीक है, तो बिजी की जगह आप रिप्लेस कर सकते हो स्वाम्प्ड। आई एम स्वाम्प्ड टुडे। स्वाम्प्ड का मतलब है आज बहुत टाइम, मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है आपसे बात करने का, आज मेरे पास, आज तो मैं इतनी बिजी हूँ, इतनी मीटिंग है, इतने काम है। केयरफुल, वेरी केयरफुल, केयरफुल का मतलब होता है सावधानी से काम करना। कॉशियस, आपने अभी जैसे यहाँ पे फरीदाबाद में इतनी जगह रोड टूटी हुई है, कंस्ट्रक्शन हो रही हैं, तो वहां पे आपने बैनर्स देखे होंगे, लिखा होता है बी कॉशियस। कॉशियस का मतलब केयरफुल, कहीं गड्ढे में ना गिर जाओ, रोड टूटी फूटी है, कहीं आपको चोट ना लग जाए, इसलिए सावधानी से चलो। कॉशियस मतलब सावधान, केयरफुल ध्यान से, सावधानी से। ठीक है, वेरी क्लियर, क्लियर का मतलब साफ। तो ऑब्वियस, हम कहते हैं ना ये तो ऑब्वियस रीजन है, महंगाई बढ़ रही है, इसके लिए ये रीजंस हैं, तो ऑब्वियस आप बहुत बार यूज करते होगे ऑब्वियसली, है ना। आप लोगों ने कभी ये वर्ड यूज किया है, ऑब्वियस? Yes, ma'am. गुड। वेरी कलरफुल, अभी जैसे फेस्टिव ओकेजन है, दिवाली है, तो आप लोग सब ब्राइट ब्राइट, अभी जैसे गरबा वगैरह में किसी ने गए हैं, किसी ने पार्टिसिपेट किया था, या कोई किसी गरबा डांस में गया हो, तो वहां पे क्या होता है, सब इतने सुंदर सुंदर ब्राइट कलर, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के लहंगा वगैरह ड्रेसेस पहन के आते हैं, तो वो कलरफुल को हम कहते हैं वाइब्रेंट।
तो हम बोल सकते हैं दिवाली या गरबा इज अ फेस्टिवल ऑफ कलर्स। तो इसके लिए पीपल वेयर वाइब्रेंट ड्रेसेस, पीपल वेयर कलरफुल ड्रेसेस। ठीक है, जो आप डिफरेंट कलर्स के होते हैं, सुंदर से आपको लग रहे होते हैं, दैट इज वाइब्रेंट। कंफ्यूज्ड, कंफ्यूज जब कुछ समझ नहीं आ रहा, दिमाग नहीं चल रहा, तो इसके लिए हमारे पास वर्ड होता है परप्लेक्स्ड, परप्लेक्स्ड। ठीक है, जब आपको कुछ आप बता नहीं पा रहे हो, अभी जैसे कोई आप प्रॉब्लम में हो, आपको उसका कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा, या आप मैथ सॉल्व कर रहे हो, आपसे सम निकल नहीं रहा, तो आप वहां पे क्या बोलते हो? मैं बहुत कंफ्यूज हो गया। एग्जाम में होता है ना, क्वेश्चन देख के समझ ही नहीं आ रहा था क्या करना है, तो परप्लेक्स्ड, आई गॉट परप्लेक्स्ड, दैट्स व्हाई आई वाज नॉट एबल टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन। Okay. All of you, this meeting will end within 8 minutes. So you all can join back. ठीक है? Okay, ma'am. हाँ जी, आप वापस से ज्वाइन कर लेना। अभी जो हमने किया है इसमें अगर आप में से किसी को भी कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ लो। मैम एक डाउट था, हाँ जी बताइए। like the today's weather is not very hot or no, neither it is cold, so हम इस टाइप के वेदर को क्या बोलते हैं? तो आप मॉडरेट भी कह सकते हो, टुडे वी हैव गॉट अ मॉडरेट काइंड ऑफ अ क्लाइमेट। ओके, ठीक है ना, इट कुड बी मॉडरेट, मॉडरेट मतलब बहुत एक्सट्रीम नहीं है, ना ज्यादा ठंडा है ना ज्यादा गर्म है। ओके। ओके, एनीथिंग एल्स आप पूछना चाहो तो? जो स्लाइड्स अभी हमने शेयर किए हैं, मैंने एक्सप्लेन किए हैं, उनसे रिलेटेड कुछ क्वेरी है आप लोगों को? हाँ जी, कुछ नहीं, नो डाउट्स? चलो ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन। दिस इज रिलेटेड टू द वे यू स्पीक, यू कन्वर्स। जब आप किसी से बातचीत करते हो, यहाँ पे अगर मुझे किसी से कुछ हेल्प चाहिए, ठीक है, और मैं कैसे बोलती हूँ? ऐसे तो नहीं बोलूंगी ना, मदद कर दो, या रूडली तो नहीं बोलूंगी। तो हम कैसे बात करते हैं? वी नीड टू बी वेरी वेरी पोलाइट। ठीक है, हमें बहुत नम्रता के साथ, बहुत पोलाइट वे में किसी से हेल्प मांगनी होती है। अच्छा, ये स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से कुछ बेसिक चीज पूछना चाहूंगी। मोडास में हमारे पास कैन कुड होते हैं, राइट? तो कैन कुड में हम ये कहाँ कहाँ यूज करते हैं? एनी आइडिया? ये वाला आपने मोडाल सुना होगा, मे कब यूज करते हैं? कैन कुड। पॉसिबिलिटी बताने के लिए ओके, और परमिशन के लिए। परमिशन के लिए में हम यूज करते हैं, पॉसिबिलिटी के लिए और परमिशन के लिए। कैन वी हैव वन सेंटेंस फॉर ईच? पॉसिबिलिटी के लिए एक सेंटेंस बता सकते हो आप? मे को अगर हम पॉसिबिलिटी के लिए यूज करते हैं तो कैसे सेंटेंस बनेगा? इट मे रेन टुडे। ठीक है, इट मे रेन टुडे मीन्स आज शायद बारिश हो सकती है। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी आ गई, बारिश होने की संभावना है, बारिश होने की पॉसिबिलिटी है। ठीक है ना? और मे परमिशन के लिए, अगर आप क्लास में आना है आपको और टीचर आपकी ऑलरेडी क्लास में है, तो आप क्या बोलती हो मैम को? मे आई कम इन मैम? तो आप वहां पे क्या कर रहे हो? परमिशन ले रहे हो, राइट? राइट और नॉट? Yes, ma'am. यस, ओके। अब कैन और कुड कब यूज करते हैं? अच्छा देखो, अगर मैं किसी से कुछ मांग रही हूं, कैन आई बोरो योर पेन? ऐसे हो सकता है, मैं ये सेंटेंस लिख सकती हूँ, Yes, ma'am. कैन आई बोरो योर पेन। अगर मैं यहाँ पे लिखूं, कुड यू प्लीज लेंड मी योर पेन? क्या आप मुझे अपना पेन उधार दे सकते हैं?
मे आई टेक योर पेन या मे आई बोरो योर पेन। तो यहाँ पे हमने तीनों में ही परमिशन ली है। मे आई टेक योर पेन, कैन आई बोरो योर पेन, कुड यू प्लीज लेंड मी योर पेन, सब में हम परमिशन ले रहे हैं। पर फिर इनमें डिफरेंस क्या हुआ? हम क्या ये सेम हर जगह यूज कर सकते हैं? मे आई टेक योर पेन, मे हम कब यूज करते हैं? क्या मैं आइडिया आपका है? पेन ले सकता हूँ? हाँ, मैं आपका पेन ले सकता हूँ, पर हम ये किसको बोलते हैं? नॉर्मली मे हम यूज करते हैं जब हम अपने सीनियर से, अपने एल्डर से बात कर रहे हो, ठीक है ना। अगर आप अपने टीचर से बात कर रहे हो या अपने कोई, जैसे अभी आप सब कौन सी क्लास में हो? आप क्या कर रहे हो? 12th स्टैंडर्ड। जस्सी, ओके, आप 12th में हो। अच्छा चलो, 12th से सपोज कोई आपके पास सीनियर है, कोई कॉलेज के जने हैं, उनसे आपको बात करनी है, या आपके मम्मा पापा हैं, आपके अंकल आंटी हैं, तो आप क्या बोलते हो? मे आई टेक योर पेन, थोड़ी सी पोलाइटनेस के साथ। अगर आपको अपने दोस्त से, कोई अपने फ्रेंड से आपको पेन लेना है, तो आप क्या बोलोगे? कैन आई बोरो योर पेन, ठीक है। बट कभी आपको क्या होता है, बहुत ज्यादा प्लीज करके बोलना है, ठीक है, जैसे किसी को मस्का लगा के बोलना है, तो आप बोलते हो कुड यू प्लीज लेंड मी योर पेन, क्या आप प्लीज दे सकते हो अपना पेन, ठीक है। जब आपको बहुत एक्सट्रीम पोलाइटनेस के साथ थोड़ा सा लाइक, जैसे आपको मम्मा को बोलना है कि मम्मा मेरे लिए केक बना दो आज, या मेरे लिए राजमा राइस बना दो आज, तो आप थोड़ा सा मस्का लगा के बात कर रहे हो, तो आप तब कुड यूज करते हो। अगर आप जर्नल बोल रहे हो अपने फ्रेंड सर्कल में जो आपके एज ग्रुप के हैं, आपके साथ के लोग हैं, उनके लिए आप कैन यूज करते हो। और मे कब यूज करते हो? जब आपसे कोई सीनियर होता है, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट वेज हैं। अगर हम किसी से हेल्प के लिए पूछ रहे हैं, कुड यू गिव मी अ हैंड, कुड यू गिव मी अ हैंड का मतलब ये नहीं है कि अपना हाथ दे दो, अपना हाथ दे दोगे। इसका मतलब है क्या आप मेरी मदद करोगे? जैसे कई बार होता है ना, कोई सामान बहुत भारी है तो आपसे उठ नहीं रहा, तो आप क्या बोलते हो? कुड यू गिव मी योर हैंड विद दिस बैग प्लीज, क्या थोड़ा सा हाथ लगा दोगे, थोड़ी सी मदद कर दोगे ये बैग उठाने में, राइट। आई नीड योर असिस्टेंस। कई बार आप कुछ काम कर रहे हो, कंप्यूटर पे कुछ काम कर रहे हो, आपको करना नहीं आ रहा, या आप कुछ मैथ्स के सम सॉल्व कर रहे हो और आप किसी पॉइंट पे स्टक हो गए हो, अटक गए हो, आगे आपसे सॉल्व नहीं हो रहा, तो आप क्या बोलते हो? तो आपको जहां तब हेल्प चाहिए, ठीक है, आगे बढ़ने के लिए, तो यू नीड सम असिस्टेंस, तब हम बोलते हैं कि आई नीड सम असिस्टेंस। आई थिंक आई नीड सम असिस्टेंस विद द स्प्रेडशीट। इस एक्सेल की शीट पे काम करने के लिए मुझे आपकी थोड़ी सी हेल्प की रिक्वायरमेंट है, थोड़ी सी हेल्प चाहिए। आई नीड योर सपोर्ट। आई नीड योर सपोर्ट मतलब जैसे आपको कहीं पे पिकनिक में जाना है, ठीक है, और आपके पेरेंट्स अलाउ नहीं कर रहे कि नहीं 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 जाना, नहीं जाना, तो आप अपने दोस्त को बोलते हैं यार प्लीज बात कर लेना मम्मा से, मना लेना, ठीक है। तो या फिर यहाँ पे जैसे हमने दिया हुआ है कि आपके स्कूल में इलेक्शंस हैं या कॉलेज में इलेक्शंस हैं, तो आप क्या करते हो? उनसे मदद मांगते हो, सपोर्ट मांगते हो, है ना, कि मुझे वोट करना। आई नीड योर सपोर्ट, विल यू गेट योर फ्रेंड्स टू वोट फॉर मी, मुझे आपकी थोड़ी सी मदद की जरूरत है। कब? क्या तुम अपने दोस्तों को कह सकते हो कि मेरे लिए वोट करें? ओके, तो अभी हम ये सब क्या पढ़ रहे हैं कि अलग अलग टाइप से जो आपको हेल्प चाहिए लोगों से, तो उसके डिफरेंट वेज क्या हो सकते हैं। नेक्स्ट वन इज कुड, okay, so students we were doing the different ways in which we can ask for help. तो हमने अभी क्या किए थे? हमने 4 वेज डिस्कस कर लिए। पहला क्या था? कुड यू गिव मी अ हैंड। इसका मतलब है कि अगर कोई चीज हैवी है और आपसे अकेले उठाई नहीं जा रही है, उसके लिए अगर आपको किसी को हेल्प के लिए बुलाना है, तो हम क्या कहते हैं? गिव मी अ हैंड। आई नीड सम असिस्टेंस। असिस्टेंस मतलब जब आपसे कोई चीज सॉल्व नहीं हो रही, कोई चीज आप कर नहीं पा रहे हो, उसमें आपको थोड़ी सी हेल्प चाहिए, कोई गाइडेंस चाहिए, तब हम कहते हैं आई नीड सम असिस्टेंस। आई नीड योर सपोर्ट। सपोर्ट कब? जब आपको ज्यादा लोग चाहिए,
ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि वोटिंग के टाइम पे या आपको कहीं पे जाना है, उसके लिए कुछ मदद कर दे, सपोर्ट कर दे। कुड यू डू मी अ फेवर, कुड यू डू मी अ फेवर का मतलब है क्या आप थोड़ी सी मेरी मदद करोगे, थोड़ा सा फेवर दिखाओगे। जैसे आपको होमवर्क के लिए आज आप सपोज स्कूल नहीं गए, ठीक है, और वहां पे कुछ काम हुआ और आपने तो किया नहीं, अब कल मैम को नोटबुक चाहिए चेकिंग के लिए, तो आप क्या बोलोगे अपनी फ्रेंड को कि कुड यू प्लीज डू मी अ फेवर, कैन यू सेंड मी टुडेज वर्क, क्या आप थोड़ी सी मेरे को फेवर दिखाओगे, जो आज का काम है क्या वो आप मुझे भेज सकते हो। जहां पे एक सेंटेंस दिया हुआ है कुड यू प्लीज डू मी अ फेवर, कुड यू पिक अप माई लॉन्ड्री ऑन द वे होम, क्या आप फेवर करोगे घर आते आते बीच में से जो मैंने लॉन्ड्री के लिए कपड़े दिए हुए हैं, जैसे प्रेस के लिए कुछ कपड़े दिए हुए हैं अगर, तो क्या वो आप ले आओगे। ठीक है, नेक्स्ट इज कुड यू लैंड मी अ हैंड, कुड यू लेंड मी अ हैंड होता है जब आप किसी से कुछ हेल्प ले रहे हो कुछ चीज करने के लिए। जैसे मम्मा खाना बना रही है, खाना बनाते हुए मम्मा कहेंगी कि कोई सब्जी निकाल के दे दो या फिर कोई सब्जी काट दो थोड़ी सी या कुछ, तो वो वहां पे जो हेल्प हो रही है दैट इज अ हेल्पिंग हैंड। जैसे आपने देखा होगा बहुत बार शेफ होते हैं, उनके पास कई उनके हेल्पर्स होते हैं, वो क्या होते हैं, उनके हेल्पिंग हैंड्स होते हैं। I need a helping hand. I need somebody to help me with this dinner. तो उन्होंने क्या कहा कि मुझे एक हेल्पिंग हैंड चाहिए, मुझे खाना बनाना है, डिनर बनाना है, तो मुझे कोई जना चाहिए जो मेरी हेल्प करे। हो सकता है कोई आपकी क्रॉकरी आपको डेकोरेट करनी हो, टेबल पे ले डाउन करनी हो, उसके लिए हेल्प चाहिए। कटलरी, कटलरी क्या होते हैं, स्पून्स, फोक्स, नाइफ, ठीक है, ये सब अरेंज करने के लिए हेल्प चाहिए। तो हेल्पिंग हैंड मीन्स एक कोई मदद कर दे। Can you please help me? This is the most regular way we ask. ठीक है, ये तो हम आम तौर पे हम सब यही यूज करते हैं, Can you help me please? कुछ भी चीज चाहिए आपको, किसी से कोई इंफॉर्मेशन चाहिए, किसी से कोई बुक चाहिए, किसी से कोई पेंसिल इरेजर, कुछ भी चीज चाहिए, तो आप क्या बोलते हो, Can you please help me? Can you give me this? Can you provide me this? है ना? Yes or no? Yes, ma'am. Yes. So here we have studied various types of ways in which we can ask someone for a help. और देखो यहाँ पे जो ये different ways हैं, इन सबका यूसेज भी डिफरेंट है। अगर आपकी मम्मा को आपको बुलाना है खाने में हेल्प कराने के लिए, तो मम्मा ये नहीं बोल सकती है कि कुड यू गिव मी अ हैंड। गिव मी अ हैंड कब बोलोगे, जब कोई हैवी चीज को उठाने में मदद चाहिए। आपके पास 2-3 बैगेज है, आप ट्रिप पे जा रहे हो, तो आप उन 2-3 बैग को तो नहीं उठा पा रहे हो, आपने 1 या 2 बैग उठाए, आपने एक पॉटर किया। पॉटर क्या होता है, कुली। तो कुली क्या कर रहा है, वो आपको एक हेल्पिंग हैंड दे रहा है, मतलब यहाँ पे वो आपको हैंड दे रहा है क्योंकि वो आपका सामान, भारी सामान उठा रहा है। तो आपको केयरफुल रहना पड़ेगा कि आप कौन सा सेंटेंस यूज कर रहे हो व्हेन यू आर आस्किंग फॉर हेल्प। इज इट फाइन? ये जो हमने सेंटेंसेस की हैं 7, ये सबको क्लियर है? Yes everyone? Yes, ma'am. It's clear. Good, very nice. Okay, now let's move ahead. Happy. So this will be the last slide for today's session and let's be it a happy one. ठीक है, तो ये जो स्लाइड है, इस स्लाइड में आपको कुछ वर्ड दिख रहे होंगे जो मैंने हैप्पी के नीचे लिखे हुए हैं। तो ये क्या स्लाइड हो सकती है, कोई गेस करके मुझे बताएगा कि इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं? Overjoyed, enjoyable, pleasant, stunning. What are all these things? Anyone? मैम जब हम फीलिंग एक्सप्रेस करते हैं, जब हम खुशी हैप्पी स्टेट में होते एक्सप्रेस करते हैं, नो नहीं, व्हाट जो काइंड ऑफ हमारी जो हम खुशी मतलब जब हम खुश होते हैं तो किसी टाइम पे हम मतलब कुछ हमें मिल जाता है तो उसके लिए खुश होते हैं, कुछ अच्छा होता है उसके लिए, तो वो सब फीलिंग होगी। ये जो स्लाइड है, ये स्लाइड आपको साइनोनियम्स बता रही है। साइनोनियम्स का मतलब क्या होता है, सेम मीनिंग, सिमिलर मीनिंग, जिसका मतलब एक जैसा हो। ठीक है ना?
तो यहाँ पे हैप्पी, हर बार हैप्पी हैप्पी, आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी हैप्पी, ये लिखने की बजाय आप ये जो सारे वर्ड्स हैं जो मैंने नीचे लिखे हैं, जो अभी मैं आपको बताने वाली हूँ, वो वर्ड्स यूज करेंगे। ठीक है, तो हैप्पी के लिए हम सबसे पहले वर्ड यूज करते हैं ओवरजॉयड। ओवरजॉयड का मतलब है, जॉय का मतलब भी खुशी होता है, ओवरजॉय मतलब बहुत ज्यादा खुशी, राइट? ओवरजॉयड का मतलब बहुत एक्सट्रीमली हैप्पी। इन सब वर्ड्स को ना मैंने आपको बताया साइनोनियम्स, साइनोनियम्स या सिमिलर वर्ड्स, इसे हम दसॉरस भी कहते हैं। ये आपने वर्ड कभी सुना है? अगर आपने कंप्यूटर में थोड़ा सा ध्यान से अगर कभी काम किया हो, आपको ये वर्ड मिलेगा। एक सेकेंड, मैं लिख के दिखा रही हूँ स्पेलिंग्स, फिर शायद आपको याद आएगा कि ये वर्ड क्या होता है। दसॉरस, ये वर्ड कभी सुना है? कभी ध्यान दिया है? अच्छा, आप मुझे ये बताओ, आप में से वर्ड पे किस किसने काम किया हुआ है? MS वर्ड पे डॉक्यूमेंट टाइप करना किसी ने किया है कभी? कंप्यूटर ही नहीं है मैम, व्हाट? कंप्यूटर ही नहीं है। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कंप्यूटर नहीं है मैम। कंप्यूटर नहीं है? नहीं। अच्छा, कोई बात नहीं, ठीक है। जैसे हम वर्ड पे जब काम करते हैं ना, और हमें किसी वर्ड का मीनिंग देखना होता है, तो हम वहां पे ना एक दसॉरस ऑप्शन होता है। सॉरी, दसॉरस का मतलब होता है कि उससे सिमिलर वर्ड्स, उसके जैसे मतलब वाले और भी शब्द। ठीक है, तो ये जो हमारी स्लाइड है, ये आपको साइनोनियम्स, ये दसॉरस बताती है। फर्स्ट वर्ड इज ओवरजॉयड। ओवरजॉयड का मतलब है बहुत ज्यादा खुशी, इंजॉयबल। आप किसी मेले में गए, किसी फेयर में गए या टाउन पार्क गए, वहां पे आपने बहुत सारी जितने भी वहां पे झूले वूले हैं वो सब लिए, तो आप क्या बोलते हो? मैं आज बहुत खुश था। तो वहां पे आप बोलोगे इट वॉज एन एंजॉयबल डे, हाँ मैंने बहुत इंजॉय किया। हैप्पी की जगह उसे रिप्लेस करो इंजॉयबल से। प्लेजेंट, हैप्पी की जगह हम बहुत बार प्लेजेंट वर्ड यूज कर सकते हैं। जैसे आज का मौसम बहुत सुहावना है, तो इट इज अ प्लेजेंट डे टुडे। ठीक है, अभी आप में से किसी ने मुझसे पूछा था कि अगर बहुत गर्मी नहीं है, बहुत सर्दी नहीं है, तो उसके लिए भी हम प्लेजेंट वर्ड यूज कर सकते हैं। सी द क्लाइमेट, द वेदर इज मॉडरेट, बट वी कैन यूज प्लेजेंट। प्लेजेंट इसलिए कि आज बहुत ज्यादा गर्मी नहीं है, इतनी गर्मी नहीं है कि हमें AC चाहिए, पंखा चाहिए, इतनी ठंड भी नहीं है कि हम शिवर कर रहे हैं। ठीक है, तो आज का दिन काफी सुहावना है। नॉर्मली हम प्लेजेंट वर्ड यूज करते हैं जब आपका February March वाले महीने होते हैं, या अभी वाले अक्टूबर नवंबर वाले डेज होते हैं, तो भी हम यहाँ पे वेदर जो होता है इट इज कंपैरेटिवली प्लेजेंट। स्टनिंग, स्टनिंग मतलब बहुत अच्छा। कई बार हम लोगों को कॉम्प्लीमेंट करते हैं कि यू आर लुकिंग वेरी स्टनिंग। स्टनिंग का मतलब बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। सी, ये सारे वर्ड्स हैप्पी, खुश से रिलेटेड नहीं है, ये खुश के सिमिलर वर्ड्स हैं, ये खुश के साइनोनियम्स हैं। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है जैसे आपने बोला आई एम हैप्पी, तो हैप्पी की जगह हर जगह ये लगा दोगे, हर जगह नहीं यूज होंगे। पर इनका मतलब अलग अलग वेज में हम कैसे हैप्पी को रिप्लेस कर सकते हैं। लाइवली, लाइवली का मतलब भी होता है बहुत खुश। जैसे कोई डांस सेशन चल रहा है, कोई किसी के घर में शादी है, कोई फंक्शन चल रहा है और सब डांस कर रहे हैं, सब एंजॉय कर रहे हैं, म्यूजिक बज रहा है, तो वहां पे क्या हो रहा है? एक लाइवली एटमॉस्फेयर है। ठीक है, वहां हैप्पी बोलने की बजाय वहां पे हम यूज करेंगे लाइवली। कैप्टिवेटेड, कैप्टिवेटेड का मतलब होता है, अभी हमने ये स्टार्टिंग में भी पढ़ा था, जो आज हमने वर्ड ऑफ द डे पढ़ा था। क्या था हमारा वर्ड ऑफ द डे? किसी को याद है? हमने सेकंड स्लाइड में वर्ड ऑफ द डे पढ़ा था आज। जिन बच्चों ने स्टार्टिंग में ज्वाइन किया है, कैन दे टेल मी व्हाट वाज द वर्ड ऑफ द डे टुडे? इट वाज मेस्मराइजिंग। ठीक है, कैप्टिवेटिंग मतलब उसे देख के आप बहुत ज्यादा उसके बस में हो गए। कंटेंट, कंटेंट का मतलब होता है सेटिस्फाइड। व्हेन यू आर हैप्पी यू आर कंटेंटेड, जब आप खुश होते हो तो आप सेटिस्फाइड भी होते हो। प्रिटी, प्रिटी मतलब सुंदर, तो आप बोलोगे सुंदर और हैप्पी मैम कैसे कनेक्टेड है? सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, दे आर नॉट एग्जैक्टली द मीनिंग्स, they are basically the sources, the similar words.
ईगर, ईगर मतलब बहुत ज्यादा इच्छा होना। फैंटास्टिक, फैंटास्टिक वर्ड बहुत बार आपने यूज किया होगा। आप में से कोई मुझे मीनिंग बताना चाहेगा फैंटास्टिक? इट्स अ फैंटास्टिक बहुत मूवी। खूब। हाँ बहुत जी, अच्छा। बहुत अच्छा। ग्लीफुल, ग्ली का मतलब होता है जॉयस, ग्ली का मतलब होता है खुश, ग्लीफुल मतलब खुशी से भरा हुआ। जॉली, कई बार हमने देखा है हमारे स्कूल में क्लास में ऐसे बच्चे होते हैं जो बहुत हंसी मजाक करते हैं, ठीक है, जो मतलब कुछ भी काम हो रहा हो क्लास में, कुछ भी इंसिडेंट होता हो उसके ऊपर कोई जोक बना देते हैं, हंसाते हैं। हम उन्हें क्या बोलते हैं? ही इज अ जॉली फेलो, कि ये बहुत फनी है, ये बहुत हंसी मजाक करता है। सुपर्ब, सुपर्ब मतलब बहुत बढ़िया, है ना, सुपर परफॉर्मेंस, बहुत अच्छी। प्लीज्ड, आई एम प्लीज विद योर बिहेवियर, प्लीज मतलब खुश। यहाँ पे प्लीज रिक्वेस्ट वाला प्लीज नहीं है, प्लीज गिव मी समथिंग वो वाला प्लीज नहीं है ये, प्लीज मतलब खुश। आई वॉज प्लीज बाय हिज बिहेवियर, उसने जिस तरह से मेरे साथ बर्ताव किया उससे मैं बहुत खुश हूँ। टेरिफिक, टेरिफिक मीन्स, टेरिफिक भी सुपर्ब की तरह बहुत जबरदस्त। ट्रिमेंडस, ट्रिमेंडस का मतलब है बहुत ज्यादा। ट्रिमेंडस एनर्जी, जैसे हम कहते हैं कई बार द फ्लोइंग वाटर हैज ट्रिमेंडस एनर्जी, बहुत ज्यादा एनर्जी है। चीयरफुल, चीयरफुल है बहुत खुश। आई एम इन अ वेरी चीयरफुल मूड टुडे, ठीक है, मैं बहुत अच्छे मूड में हूँ, बहुत खुश मूड में हूँ। लवली, लवली का मतलब प्यारा, अच्छा। एक्सटैटिक, इसका मतलब भी होता है आउट ऑफ द वर्ल्ड, जब आपकी खुशी कंट्रोल नहीं हो रही है। जैसे आपका बर्थडे है, ठीक है, सारे फ्रेंड्स आपने इनवाइट किए हुए हैं, सब लोग आए हैं, गिफ्ट्स मिले हैं, आप एंजॉय कर रहे हो, ठीक है, आउटिंग कर रहे हो, तो उस समय जो फीलिंग होगी दैट विल बी एक्सटैटिक। एंड थ्रिल्ड, जब आप कोई चीज ऐसी देखते हो बहुत ज्यादा एडवेंचरस, अब बहुत खुशी मिल रही है कि चलो आज मैं बंजी जंपिंग करूंगा, आज मैं रोप क्लाइंबिंग कर रहा हूँ या कुछ भी, तो वहां पे आपको जो खुशी मिलती है कुछ एडवेंचर करके, दैट इज थ्रिल्ड। आपने वहां पे क्या कहते हैं, कहीं हिल स्टेशन पे गए और वहां पे आप क्लाइंबिंग कर रहे हो, या किसी फॉरेस्ट एरिया में गए वहां पे आप ट्रैकिंग कर रहे हो, तो ये सब क्या है? इससे आपको थ्रिल मिलता है, एक एक्साइटमेंट मिलता है, आप खुश हो रहे हो, ठीक है। ये सारे के सारे सिमिलर वर्ड्स हैं विच कैन रिप्लेस हैप्पी। ओके ऑल ऑफ यू, with that we come to the end of this। मैम, yes बच्चे, मैम आप पीडीएफ शेयर कर दूं क्या? ये वाली पीडीएफ, यस मैम। ओके, with you all, यस मैम। okay fine, मैं अभी कर दूंगी। right now during this session only, you just need to tell me how to share। हम कम्युनिटी पे डाल दीजिए यूट्यूब के। अच्छा ठीक है, तो वो सर अपने आप डाल देंगे अभी। ओके मैम। ओके, अब मुझे बताइए आप में से अगर किसी को भी कुछ क्वेरीज हैं, कोई पूछना है, कोई डिस्कशन करना है, तो यू आर फ्री। मैम, हाँ जी, मैम मुझे ना नोटिस लिखना था, तो उसमें ना एक मतलब वर्ड आ रहा है कि मुझे इस बात का निषेध है, तो उसका इंग्लिश क्या होगा? मुझे इस बात का निषेध है मतलब मैं निषेध का दुखी मतलब होता हूँ। है खेद, दुख है, हाँ, खेद जो है ठीक है ना। उसका- आई रिग्रेट, आप मुझे बताओगे आपका एग्जैक्ट क्या चीज है? मैम इसमें ना एक नोटिस लिखना है जिसमें मुझे बताना है कि जो जो जिस चीज में फंक्शन होने वाला था वो अब नहीं होगा, तो हाँ, मुझे आप एक जो रिग्रेट मेरी भी लिखो। पोस्ट। आई रिग्रेट टू इन्फॉर्म दैट द फंक्शन व्हिच वाज शेड्यूल्ड ऑन दिस डेट, और जो भी है, विल नाउ बी पोस्टपोन्ड या इज नॉट हैपनिंग, ऐसे कुछ। आई रिग्रेट टू टेल यू, या आई रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू।
ओके मैम। ओके और मैम इसे कैसे मैम लिखेंगे कि अगर कोई भी इससे ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए होगा तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करें। हाँ, for any further information or any other query you can contact on the given number, on this number. For further For any query further- or further information you can contact, फिर आप नंबर लिख दो। ओके मैम, थैंक यू मैम। ओके मैम यस बेटा। कह रहे हैं कि ये ऐप पर वोकैबुलरी के नहीं खुल रहा, क्या साइट चीज नहीं खुल रहा, क्या चीज नहीं खुल रहा आपका? वोकैबुलरी क्या? वोकैबुलरी आपका जी। ऐप में, दिस इज इन द ऐप। कहाँ पे खोल रहे हो जी। आप? ट्री कैंपस में। अच्छा, ट्री कैंपस में है। मैं एक बार कंफर्म करती हूँ एंड देन आई विल गेट बैक टू यू। एक बार चेक करना पड़ेगा। ओके मैम। ठीक है रियाज। जी मैम। ठीक है, मैं आपको पूछ के अभी बताती हूँ। ओके मैम। और Thank आप में से किसी को कुछ पूछना है? मैम अदरवाइज लेट्स वाइंड अप द क्लास। मैम एक डाउट था। हाँ जी बोलो तरुण। मैम कल मैंने हम किसी से एक रिक्वेस्ट करी थी कि मे यू प्लीज शेयर द रिसोर्सेस। ओके तो हम लेकिन बाद में मेरे को लगा थोड़ा सा ये तो परमिशन मांगना हो गया, हाँ, तो उसकी जगह हम क्या यूज कर सकते थे, कोड या फिर वो? वुड यू प्लीज लाइक टू शेयर। ओके, कुड यू प्लीज लाइक टू शेयर। अगर आप प्लीज करके बोलती हो तो वो थोड़ा सा अच्छा साउंड करेगा। ओके मैम। आप वुड या कुड दोनों यूज कर सकते हो। कुड यू प्लीज शेयर द रिसोर्सेज विद मी। ठीक है, ओके देन। यस माही, यू वांट टू से समथिंग बेटा? Okay then everyone, have a nice day. Thank you so much for joining. Take care. Thank you, ma'am. Okay beta. Okay, sure Mahi, I will share my number. Okay बच्चे, bye all of you. Sir, can I end the class? Hello? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay बच्चे, bye. Take care everyone. Bye, ma'am. Bye बच्चे, bye.